Hello students, this time we are going to discuss about the exercise 4.4 from the chapter Linear Equation in Two Variable, class 9. So let's start the exercise 4.4. The first question. Give the geometrical representation of y is equal to 3 as an equation. Equation is y is equal to 3 and the first representation should be in form of in one variable and second in two variable. So basically यहां पर इस इक्वेशन की हम बात करें तो इसे प्लॉट करना काफी इजी है. नाउ द गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 3. सो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इन वन वेरिएबल की बात कर रहा है, मतलब यहां पर इक्वेशन जो बनेगा वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो यहां पर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का तो वो हमेशा हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है एंड y इज इक्वल टू 3. सो व्हेन we will plot it on the graph. ये किस पे प्लॉट होगा? नंबर लाइन पर. नाउ दिस इज 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 and so on. So these are the values और हमें यहां पर प्लॉट करना है 3 को. So y is equal to 3. So this is y is equal to 3. लेकिन सेम इक्वेशन जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में प्लॉट करना होगा तो यहां पर थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी. क्या होगा? लेट अस सी. y is equal to 3 ये गिवन है. अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 0x प्लस y is equal to 3 and y is equal to 3 minus 0x. So basically हमने इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना दिया. अब हमें क्या करना होगा? टेबल फॉर्म कर देते हैं यहां पर जिससे हमें क्या मिल जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे x and y. नाउ क्योंकि यहां पर लिटरल कोएफिशिएंट 0 है तो हम x की कोई भी वैल्यू पुट अप करेंगे तो वो हमेशा 0 होगा और y की वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलेगी? 3 मिलेगी. अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूं y इज इक्वल टू 3. इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1 y अगेन इक्वल टू 3 क्योंकि 0 इंटू 1 इज 0. 3 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 3. इफ आई पुट -1 देन अगेन आई विल गेट 3 ओनली. सो अगर इसे हमें ग्राफ पे प्लॉट करना होगा तो वो किस तरीके का दिखेगा? 1 2 ये थोड़ा गैप ज्यादा हो गया. 3 1 2 3 -1 -2 1 2. So let us plot x0 y3. This is point x0 y3. x1 हुआ तो y की वैल्यू कितनी मिली मुझे? 3 मिली. सो दिस इज यहां पर हम प्लॉट कर देते हैं इसे 0,3. यहां से पैरेलल अगर मैं बना दूं तो ये बन जाएगा पॉइंट 1,3 एंड -1 की अगर हम बात करें तो ये हो गया -1 और ये हमें मिलेगा ठीक इस पॉइंट पर जो होगा -1,3. और इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस से ये पैरेलल होगा और ये लाइन कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी? y इज इक्वल टू 3. हमेशा याद रखेंगे अगर y इज इक्वल टू सम वैल्यू दिया हुआ है जैसे y इज इक्वल टू 5 तो ये ग्राफ में 5 से पैरेलल लाइन बनेगी x एक्सिस के अलावा.
ओके। और अगर x इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 3, तो ये ग्राफ पे y एक्सिस के साथ पैरेलल बनेगी, जो भी इक्वेशन आपको दिया होगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ ये रहा आपके स्क्रीन पर। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अगेन सेम पैटर्न का है और यहां पर हमें सेम चीजें इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल ही फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x plus 9 is equal to 0 as an equation in 1 variable and in 2 variables. So again अगर हम 1 वेरिएबल की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x is equal to -9 and x is equal to -9/2, that is 4.5. x is equal to -4.5. So जब हमें इसे प्लॉट करना होगा तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इफ दिस इज 0, -1, -2, -3, -4, -5. So how I will represent x is equal to -4.5? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो दूसरे एक्सिस की तो यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी एक्सिस पे ये प्लॉट हो जाएगा। x is equal to -4.5. This is x is equal to -4.5. Now इसी इक्वेशन को अगर हम 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x plus 0y plus 9 is equal to 0 and this is 2x plus 0y is equal to -9, x is equal to -9/2. ठीक है। अब यहां पर हम तैयार कर लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉक्स। 3 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं, x एंड y. सो अगर यहां पर इसकी बात करें तो -0y होगा। कोई भी वैल्यू y की मैं यहां पर पुटअप करूं, हमेशा मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, -9/2. इफ आई पुट y is equal to 0, x will be -9/2. If I put y is equal to 1, again x is equal to -9/2. If I put y is equal to 2, I'll get -9/2. और अगर इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये कुछ हो जाएगा इस तरीके का, 0 0 0 1 2 -1 -2 -3 -4 1 2 3 and this is -1 -2 -3 -4 और थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा -5। और पॉजिटिव की बात करें तो 1 2 3 4. First is x -9/2 and 0. -9/2 कहां प्लॉट होगा भाई, यस जैसा अपन ने नंबर लाइन में प्लॉट किया था वैसा ही कुछ होगा और वो पॉइंट होगा ये एग्जैक्टली बिटवीन -4 एंड -5. सेकेंड की हम बात करें, y 1 है और -9/2, दिस इज द पॉइंट, दिस इज 1 -9/2, 1. अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं तो वो हो जाएगा ये, दैट इज -9/2, 2. दिस इज -9/2, 0. ना अगर मैं इस इक्वेशन को प्लॉट करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा एग्जैक्टली y एक्सिस से पैरेलल. सो आप ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ रहा ये आपके स्क्रीन पर. Hence we have completed the exercise 4.4 as well. इसके अलावा भी अगर आपको एक्सरसाइज में कहीं दिक्कत हो रही है या कोई इक्वेशंस प्लॉट नहीं हो रहे हैं, कोई इक्वेशंस
के ग्राफ आपसे तैयार नहीं हो रहे या कोऑर्डिनेट पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। एक छोटा सा लाइक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपके। जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।